और अब रुक करते हैं रायपुर की तरफ। और रायपुर में क्या कुछ आज दिन भर गतिविधियां होने वाली है, क्या हलचल है, इस संदर्भ में जानेंगे हमारे सहयोगी मोहन तिवारी से। मोहन, बताइए क्या कुछ जानकारी है आपके पास। देखिए, आज की अगर गतिविधियों की बात करें तो आज सबसे महत्वपूर्ण हम ये बात देख रहे हैं कि उपचुनाव कल हुए हैं और उन उपचुनावों के परिणाम सामने आ चुके हैं। तो उपचुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां हैं। और जो परिणाम है तो नगरीय निकाय के जो 15 वार्डों में उपचुनाव थे उसके परिणामों के हिसाब से तो कांग्रेस काफी आगे है। 10 सीटों में वो जीतने में कामयाब रही है, वहीं 5 सीटों में केवल बीजेपी जीत पाई है। इसके अलावा अगर पंचायतों के चुनाव की बात करें, क्योंकि वो राजनीतिक आधार पे यानी दलगत आधार पे नहीं होते, इसलिए उसमें तस्वीर साफ नहीं है कि उसमें किस पार्टी का पलड़ा भारी है। लेकिन अपनी अपनी ओर से दोनों ही पार्टियां इस बात के दावे कर रही हैं कि उनकी पार्टी चुनाव जीतने में कामयाब रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजनीतिक गतिविधियों में चौपाटी को लेकर जो आंदोलन लगातार तेज बना हुआ है रायपुर में, इसके उसको लेकर भाजपा के पार्षदों ने और नेताओं ने दिल्ली जाकर शिकायत की है। तो दिल्ली शिकायत के बाद सारे नेता लौट आए हैं और आज भी अनिश्चितकालीन जो धरना है वो हमें चलता हुआ दिखाई देगा और उसको लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज रहेंगी। देखना यह होगा कि कांग्रेस उन सब बातों का जवाब कैसे देती है। इसके अलावा मुख्यमंत्री का भेंट मुलाकात कार्यक्रम आज भी है और मुख्यमंत्री अब से कुछ देर बाद दौरे के लिए रवाना होंगे। तो वो ये इस बात को सुनिश्चित करने के लिए हर विधानसभा में जाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन विधानसभाओं का क्या फीडबैक है। तो उसके लिए मुख्यमंत्री आज भी भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए रवाना होंगे। जी जी मोहन, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जो भाजपाई बैठे हैं उसमें एक खबर और आई है कि आज वहां पर बैठक आहूत की गई है। इस संदर्भ में कोई जानकारी आपके पास? देखिए, क्योंकि वो शिकायत दिल्ली स्तर पर हो गई है, लगातार इस बात की भाजपा मांग कर रही है कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। जांच अब तक नहीं हो पाई है और काम भी नहीं रुका है। तो कोर्ट में भी मामला पेंडिंग है, लेकिन अपने स्तर पर जो आंदोलन करने का क्रम भाजपा ने जारी रखा है उसमें और कैसे गति दी जाए, क्या क्या महत्वपूर्ण गतिविधियां और बढ़ाई जाएं जिससे कि आंदोलन की जो है वो दबाव बने आंदोलन को लेकर, तो उसको लेकर एक बैठक आज हमें देखने को मिलेगी। जी जी, उपचुनाव को लेकर जिस तरह से दोनों पार्टियां दावे कर रही थी, अब 10 जो दल जो जीते हैं पार्टी के खाते में आए हैं कांग्रेस के और 5 जो आए हैं भाजपा के। ऐसे में चुनावी रणनीति किस तरह से तेज होती नजर आ रही है? देखिए, नगरीय निकायों में जो चुनाव कई जगहों पर चुनाव होने के बाद निधन होने के बाद या किसी अन्य कारण से जो सीट खाली हो जाती है उनके चुनाव संपन्न कराए गए हैं। और इसी तरीके से जो पंचायत है उसमें भी सरपंच को हटा देना, पंचों के निधन की जिस ढंग के खबरें आती हैं उन सब बातों को देखते हुए जो सीटें खाली थी, जो कि करीब 500 से अधिक पद थे जिनके चुनाव होने थे, तो वो चुनाव अब संपन्न हो गए हैं और कल देर शाम तक इसके परिणाम सामने आए हैं। तो अपने अपने स्तर पर राजनीतिक दल इस बात का आकलन कर रहे हैं कि कौन सी पार्टी जो है वो आगे है, किस पार्टी का पलड़ा भारी है। तो आज इन सब बातों का एनालिसिस किया जाएगा, क्योंकि फीडबैक अलग अलग जिलों से आ गए हैं। 31 जिलों में चुनाव थे, अलग अलग वार्डों के चुनाव थे, पंच सरपंच के छोटे चुनाव थे, तो फीडबैक आने में टाइम लगता है। तो मुख्यालय में आज पूरी जानकारी आ जाएगी तो ये पता चलेगा कि किस पार्टी का व्यक्ति कहाँ पे जीत के आया है। तो उसके उसके आधार पर फिर दावे पार्टियां करेंगी, तो उस पर सबकी निगाह बनी रहेगी कि आखिर परिणाम किसके पक्ष में गया है। क्योंकि जो नगरीय निकाय चुनाव है वो पार्टी के आधार पे नहीं होते, सबको एक अलग अलग सिंबल से चुनाव लड़ना पड़ता है। ऐसे में पता नहीं चल पाता कि जो उम्मीदवार जीता है वो किस पार्टी का है, तो वो किस ओर जाएगा इस पर निगाह बनी रहती है। कांग्रेस सरकार में है तो उसकी ओर ज्यादा लोग आकर्षित हो जाते हैं। तो उसके बाद पता चलेगा, परिणाम आज आया है उसके बाद पता चल पाएगा कि किस पार्टी के व्यक्ति ज्यादा जीत कर आए हैं। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे सहयोगी मोहन तिवारी रायपुर से, जो हमें बता रहे थे कि आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात के लिए रवाना होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि उपचुनाव के परिणाम आ गए हैं जिसमें लोगों की निगाहें रहती है। व्यक्तिगत रूप से ये चुनाव लड़ा गया और जिन पदों पर पद खाली थे उसके लिए चुनाव लड़ाया गया। और निश्चित रूप से क्योंकि ये 2023 जो है चुनावी साल है, इसलिए दोनों ही पार्टियों की निगाहें
अपने खाते में वोट बटोरने की होगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि अनिश्चितकालीन हड़ताल पर लगातार बीजेपी के कार्यकर्ता बैठे हुए हैं और वो अपनी एक नई रणनीति बनाने